पहले व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, एक जनरल ब्रॉड पर्सपेक्टिव, या आप इस जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं, तैयारी क्यों कर रहे हैं। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, बचपन से क्यों सोचा। अब दूसरा क्वेश्चन है, अपने आप को असेस करो, हो भी उस लेवल पे कि हम तुम्हें सेलेक्ट करें, या तुम में ऐसी क्या बात है हम तुम्हें सेलेक्ट करें। लोग इंटेलिजेंट हैं और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिस्कशन हो, तो सब लोग अपना पर्सपेक्टिव देंगे। पहले व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, एक जनरल ब्रॉड पर्सपेक्टिव, या आप इस जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं, तैयारी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों बनना चाहते हैं आप सिविल सर्वेंट। लाइन से हम सबसे पूछेंगे जी। लोगों को सर्व करना है, ठीक है, और इस पोस्ट में जाके आपको लगता है लोगों को सर्विस की जा सकती है। क्योंकि इससे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी कि मैं ज़्यादा लेवल पे लोगों की मदद कर सकूँ और अपनी एरिया और सारे जहाँ पे मैं पोस्टेड होगी वहाँ डेवलपमेंट के लिए मेरे पास अथॉरिटी होगी, उसका डेवलपमेंट कर दूँगी एरिया का। आपके पास अथॉरिटी होगी और जहाँ आप जाएंगे तो डेवलप करेंगे उस एरिया को जहाँ आप काम कर रहे हैं। सर कि सोशल रिसोर्सेज की वजह से मैं इतना केपेबल हूँ कि आज मैं नाउ आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी और वर्क एट द ग्रास रूट लेवल। देखो जो भी पॉइंट जिसको ऐसा लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ ये चीज मैं सोच सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। किस लिए कि क्या आपने वो चीज यूज करनी है कि नहीं। आई वांट अ पोजीशन ऑफ पावर फॉर माय सेल्फ, आई वांट टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जी, आई एम इन अ पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग जी, पावर है और डिसीजन मेकिंग मिलेगी जी। सर इसमें जॉब आपकी मोनोटोनस नहीं रहती, इट ऑफर्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ जॉब। ग्रास रूट लेवल पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो यू विल रिमेंबर्ड फॉर द गुड वर्क दैट यू डू, ठीक है, ग्रास रूट पे हम काम कर रहे हैं, विल बी रिमेम्बर्ड। और सर अगर आपकी ट्रांसफर होती है तो अगर लोग ये बोलते हैं कि यार ये ऑफिसर अगर रह जाता तो और हो सकता है और अच्छा काम हो सकता है, ऐसा होना चाहिए राधे दिन की ऐसा कि यार अच्छा होगा कि ये चला गया क्योंकि काम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस चीज पे है कि दूसरों के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनानी है, ठीक है, इमेज। और स्पेसिफिकली फिर इस डिपार्टमेंट में क्या फायदा होगा। इस डिपार्टमेंट में तो सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि इसी डिपार्टमेंट जैसी पोस्ट ले जाए, प्रिपरेशन तो सर सिविल सर्विसेज की, लेकिन सर ये भी एक पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज है, यू गेट टू वर्क विद द वीकर सेक्शंस, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अ बैड जॉब, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड जॉब। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि वीकर सेक्शन को हेल्प कर सकते हैं। क्या फायदा भी क्यों जानना चाह रहे हो डिपार्टमेंट में। प्रिपरेशन एचएएस यूपीएससी की थी, इट वाज अ ब्रॉड जॉब जिसमें हर सेक्शन को केटर कर रहे थे, बट दिस जॉब इज आल्सो प्रोवाइडिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर वीकर सेक्शन एंड इट इज फोकसिंग ऑन टारगेट ग्रुप्स, सो इट इज easy in this job that we will be able to achieve the upliftment of the weaker section of society. ठीक है, तो वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए आप स्पेसिफिकली इस जॉब में काम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों जाना है सिविल सर्विस में। सर एक तो मेन चीज़ ये कि एक तो पावर होगी, हमारे पास जैसे पावर होगी, और स्पेशली सर जो विलेज में है, जैसे अगर कहीं पोस्ट एज ए SDM हम कहीं पे हमारी पोस्टिंग होती है, तो सर जो गांव में हम स्पेशली वुमेन्स के लिए अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे, बिकॉज अभी भी मैनी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको ऐसा काम करेंगे सिर्फ बोला कि वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, वुमेन अपलिफ्ट। और कुछ, क्योंकि तुम एक टारगेट ग्रुप देखो ना, क्वेश्चन पता है क्या है कि तुम नौकरी क्यों लेना चाहते हो, है ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिससे मैं आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहा हूं कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो और किस चीज के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो। तो उस चीज के लिए हमको एक आंसर चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं सोचना आप चीजों पे। जैसे हम ये बात कह रहे हैं कि हम एक टारगेट ग्रुप की बात कर रहे हैं कि बचपन से मतलब मेरे दिमाग में यही चीज थी कि वुमेन की अपलिफ्टमेंट करानी है, तो फिर क्या होगा, एक तो उस चीज को पकड़ लेंगे भाई ऐसा क्या हुआ कि तुम हो मतलब स्पेसिफिकली वुमेन की अपलिफ्टमेंट करनी है, और मतलब जॉब है, इट्स अ जॉब, वो भी एक एस्पेक्ट है, आपकी होलिस्टिक लाइफ वो भी एक एस्पेक्ट है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम ब्रॉड भी सोचें। हम जब वर्ड्स यूज करते हैं ना, उससे भी ये चीज रियलाइज होती है कि हम सोचते क्या है। जैसे अगर कोई ये बात बोलता है कि इट्स नॉट अ बैड जॉब, तो ठीक, खराब नहीं है पर अच्छी भी नहीं है। देखो ना कहीं दूसरा सेंटेंस साथ में आ रहा है, इवन दो आपने वो बोला नहीं, पर खराब नहीं है। खराब नहीं का मतलब कि अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि देखिए जो वर्ड्स आप यूज करते हैं,
ऐसा कहा जाता है कि ना द डेप्थ ऑफ योर पर्सनैलिटी कैन बी जज्ड बाय द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग। कैसे शब्द आप प्रयोग करते हैं इससे साफ पता लग जाता है आपकी पर्सनैलिटी कितनी गहरी है। तो हम ना वर्ड्स को एटलीस्ट जो चीजें हम घर से तैयार करके जा सकते हैं उसको तो हम बिल्कुल ऐसे ना स्पेसिफिकली तैयार कर सकते हैं। जब पता ही है, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन भी क्यों आना चाहते हो सिविल सर्विस में, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है जो हम तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पे बिल्कुल सटीक शब्द हो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मतलब सोचना भी जरूरी है और आंसर भी जरूरी है। क्यों बनना चाहते हो सिविल सर्वेंट? कम्युनिटी सर्विस एंगल है जिसकी वजह से सब्सटेंशियल और क्वांटिफाइबल चेंज। कम्युनिटी सर्विस के लिए कर रहे हो और जिससे क्वांटिफाइबल चेंज आ सके, एक ऐसा चेंज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और सिविल सर्विस ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे हम मतलब कम्युनिटी या एट लार्ज हम वेरियस डिपार्टमेंट पे काम कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं जी। वल्नरेबल डाउन प्रॉब्लम्स, वीकर सेक्शंस पे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रॉब्लम, एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम लार्ज और सेल्फ ग्रोथ भी, क्योंकि एक जॉब है, जॉब में हमको सेल्फ ग्रोथ चाहिए। तो सर ने 3 एस्पेक्ट्स पकड़े है ना। एक कम्युनिटी की सर्विस हो रही है, मतलब एक तरह से कम्युनिटी को आप डेवलप कर रहे हो, ओवरऑल आपके पास डिसीजन मेकिंग है, और सेल्फ अपनी भी ग्रोथ हो रही है। देखो ये एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बाकी चीजों में कैसा लग रहा है कि मैं तो महान हूं, है ना। सिविल सर्विस में एक नॉर्मल बंदा चाहिए, एक अगर ऐसा कि हम तो महान हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक आंसर ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लॉजिकल लगे, ऐसा लगे हाँ भाई जिस एज ग्रुप में बंदा है कैसा ये सोचता होगा और उस हिसाब से कैसा आंसर दे रहा है, समझ रहे हैं। उससे आपकी प्रैक्टिकलिटी भी दिखनी चाहिए ना। तो सर, I personally want to be a civil servant because this job profile covers holistically all the areas that I want in my career, right from a secure job to continuous career growth. और अगर ये सब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हो सकता है तो उससे परफेक्ट जॉब नहीं हो सकती। देखिए क्या क्या वर्ड यूज किए, सिक्योर जॉब, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी सबको चाहिए होती है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की बात करिए। फिर जैसे यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। और हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक करियर ग्रोथ भी है, हम अपनी लाइफ में भी ग्रो करेंगे, मतलब जॉब में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है ना, अलग अलग काम। सर ने बोलता कि डाइवर्सिटी, बहुत तरह के काम करने को मिलेंगे इस जॉब में। प्लस जॉब जैसे ना देखो अब नए नए एस्पेक्ट्स जुड़ रहे हैं, करियर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कहीं ना कहीं जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना सारी, तो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड, ठीक, जैसे हम कह रहे हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जी सर, सिविल सर्विसेज जो है मोस्ट रेप्यूटेड सर्विसेज है और बिसाइड्स इट प्रोवाइड्स एम्पल डाइवर्सिटी व्हिच अदर सर्विसेज डू नॉट प्रोवाइड। और इसके अलावा आई वांट टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माय पेरेंट्स। रेप्यूटेशन, ठीक है, जैसे हम ये बात कर रहे थे गुड इमेज विल बी रिमेम्बर्ड, एक रेप्यूटेशन है। पेरेंट्स का सपना, मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। देखिए ये चीज समझने की है कि जो लोग वहां पर हैं इंटेलिजेंट है, बहुत सीनियर पोजीशंस पे है और उनको पता है दुनिया कैसे चलती है। दूसरी चीज है उनका काम ही इंटरव्यू लेना है, ठीक है, वो रोज यही आंसर सुनते हैं। ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं वे ऑफ थिंकिंग और पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं। नहीं, इससे रियलाइज होता है ना। देखो अगर आपने उथला सा आंसर दे दिया, रटा रटाया, तो उससे क्या चीज रियलाइज हो रही है। अगर हम बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, जार्गन यूज करते हैं, तो कई वर्ड लोग हैं जैसे बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे, उससे क्या लगता है कि इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो है ना, कई बार ऐसा होता है वो वर्ड बिल्कुल हाँ एग्जैक्ट पोजीशन पे लग रहा है और वो रिक्वायर्ड है, तब तो ठीक है। पर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, ऐसा भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, अचानक से वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जैसे सिंपल है, आपने जो एक चीज समझना, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी तैयार रहो। जैसे कि है ना, आई वॉन्ट टू सर्व पीपल ना, गिव बैक टू द सोसाइटी। आज तक क्या किया सोसाइटी के लिए? जिंदगी में अगर एम ही यही था सर्विसेज में आने का, तो अभी तक कुछ तो किया होगा छोटा मोटा, क्या किया है? विद इन अ सेकेंड वो क्वेश्चन फायर बैक करेंगे, ठीक है। विमेन के डेवलपमेंट के लिए क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया पहले आपसे। फिर दूसरा स्पेसिफिकली अच्छा क्या करना चाहते हो, कुछ प्रेजेंट करोगे अपने आइडियाज, उस पर एक काउंटर क्वेश्चन आएगा। तो अब जैसा, मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है या क्या गलत है, ये आपने डिसाइड करना है कि हाँ मेरे को इन चीजों में से क्या चीजें उठानी है, क्या चीजें बोलनी है। बट
वन थिंग, इट शुड रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, द वे यू थिंक, एंड बी रेडी टू देन जस्टिफाई इट। ये क्वेश्चन आएगा, कम्युनिटी सर्विस कैसे, आज तक क्या किया है, ये कुछ चीजें ऐसी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है ना, ये सबको पता है कि जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पर रेप्यूटेड जॉब है, करियर ग्रोथ है, यही चीजें मतलब आपको ना अपने आंसर में अब ये इसमें से कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपने लेने हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये डाइवर्सिटी, हम सब लोग बात कर रहे हैं जॉब में डाइवर्सिटी है, ठीक है, डेफिनेटली है ना, बहुत अच्छे आपको अलग अलग पोजीशंस मिलेगी, मोनोटोनस नहीं है, जॉब अच्छा है करने के लिए, ठीक है, पोजीशन बहुत अच्छी है, रेपुटेशन है। एक्चुअल रीजंस बताओ जो सब समझते हैं, बस ऐसा होता है ना कि हम्बलनेस से, जैसे हम्बली आप और बड़े लॉजिकली सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट करो। जैसे ये बात कही जा सकती है ना, डाइवर्स जॉब है, ये बात कही जा सकती है, जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर, और ये हाँ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, सब चाहते हैं अपनी लाइफ में जॉब सिक्योरिटी हो। हाँ, जैसे अगर हम ना, अब कैसे आप वर्ड्स को प्रेजेंट कर रहे हो वो है, जैसे पावर, हम यहाँ पर और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं ना, कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हायर लेवल की है जिसके लिए हमको अथॉरिटी मिलती है, वर्ड्स, ठीक है ना, कि अगर हम कुछ सीधा बोले जैसे मनी, भाई करप्शन है ना, बढ़िया पैसे मिलते हैं, है ना, करप्शन का स्कोप, ऐसे ऐसे वर्ड्स तो हम यूज ही नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो इस तरह कुछ वर्ड्स नहीं हम यूज कर सकते, निषेधात्मक है, बट कुछ चीजें हैं हमको अथॉरिटी मिलती है ना, यहां पर हमको ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी मिलती है, ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं इस चीज की, है ना, कि यहां अथॉरिटी हमको मिल रही है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आप अपनी लाइफ में सच में कुछ कर रहे हो, मतलब मेरे पास डिसीजन मेकिंग आएगी ना, वो किसी भी एरिया में, अब जैसे इस प्रोफाइल में आप जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की प्रोफाइल में, तो स्पेसिफिकली यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए ना SC ST वाले एरिया में डिसीजन मेकिंग मिलेगी। और दूसरी बात, जब प्रिपेयर कर रहे हो, अब आपको यह भी पता होना चाहिए इस प्रोफाइल में क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कौन सी पावर मिलेगी, क्या अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है, फिर आपकी करियर ग्रोथ क्या है और अपनी ग्रोथ कैसे हो सकती है, समझ रहे हो, इस स्पेसिफिक एरिया के लिए फिर हमें ये एस्पेक्ट्स भी पता हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं हम कि, है ना, जॉब सिक्योरिटी है इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सोसाइटी में सिविल सर्वेंट की रिस्पेक्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, रिस्पेक्ट है ना, एक रेपुटेशन और एक रिस्पेक्टेड जॉब है, बट वही ना कि मैं इसे एक रिस्पेक्टेड जॉब की तरह देखता हूं, और डेफिनेटली एक ये भी एक मोटिवेशन रहता है काम करने के लिए लोगों के बीच में, ठीक है, तो एक होलिस्टिक आंसर इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। प्लस है ना, जैसे क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, देखो हर एक आंसर में ना एक अपना पर्सनलाइज्ड टच लाया जा सकता है। कैसे कि पेरेंट्स का ड्रीम था, ठीक है, शुरू कर सकते हैं हम कि मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया बचपन में, ठीक है, और फिर धीरे धीरे, देखो बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, बट धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगा, जब मुझे रियलाइज हुआ कि सच में इनकी क्या पोजीशन है, देन ये मेरा एक शुरू में एक इमोटिव आइडिया था, पहले मैंने इमोशनली डिसाइड किया, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एक रैशनल आइडिया बन गया। दोनों चीज बताया जा सकता है, और ये आंसर फिर आपका समझ रहे हैं ओरिजिनल हो गया, और इसको सुनते ही अच्छा भी लगेगा। जैसे है ना, कई अलग अलग है, कुछ लोगों के ब्रदर है ना, मेरा बड़ा भाई है, मेरे फादर, पेरेंट्स होते हैं कुछ लोगों के, और कहीं ना कहीं आप क्रम्प्स दे रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा कोई रिलेटिव है, पेरेंट है, वो जॉब में था, उनको मैंने देखा, मैं मोटिवेट हो गया, और धीरे धीरे फिर मैंने तैयारी करी, है ना, एक बड़ा ही सिंपल रैशनल सा आंसर कि हाँ जो जैसा सच में होता है, इसमें बड़ा छोटा वाली कोई बात नहीं है ना। शुरू में हाँ इमोटिव था, क्यों नहीं था, होता है कि बचपन में मेरे स्कूल में DM आए, है ना, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, सबने सुनी और हमको बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, और धीरे धीरे मैं घर आया, मैंने पूछा कि कौन है ये, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे DM है। फिर DM क्या होता है, फिर DM बनने के लिए क्या करना होता है, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, और तब से मैंने मेहनत शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ, ठीक है, या पहले है ना, इस तरह से आप एक पर्सनलाइज्ड आंसर दे सकते हैं। पर एक चीज समझना, जब आप आंसर दे रहे हो ना, क्रिस्प होना चाहिए। अगर आंसर क्रिस्प नहीं होगा, वो नहीं सुनेंगे, समझ रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा खींचना भी नहीं आंसर,
और बहुत ज्यादा स्टोरी भी नहीं सुनानी है, लग गया स्टोरी सुनाने, बोलेंगे अच्छा ये ख्याली पुलाव वाला बच्चा है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए ना। एक सेंटेंस में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप बोल सकते हो कि बचपन में ऐसा हुआ था, लगा, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड। ठीक है, तो एक आपको आंसर अपने लिए स्पेसिफिकली बनाना है। एक बार जब ये क्वेश्चन पूछे, देखिए ये क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है ना, कि बचपन से भाई तुमने सोचा होगा कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो क्यों बनना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हम तुम्हें सेलेक्ट क्यों करें, और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा होता है सेल्फ असेसमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, बचपन से क्यों सोचा। अब दूसरा क्वेश्चन है अपने आप को असेस करो, क्या हो भी उस लेवल पे कि हम तुम्हें सेलेक्ट करें, या तुम में ऐसी क्या बात है हम तुम्हें सेलेक्ट करें। तो ऐसा आपने लाइफ में क्या किया है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं। रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। So if you are sincerely planning to prepare for civil service examination, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद।